जय माता दी। साधनालय चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए भगवान भैरव से संबंधित एक अद्भुत शाबरी साधना हम लेकर आए हैं, जिसे प्रत्येक कोई साधक व्यक्ति कर सकता है और भगवान भैरव की कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसके विषय में आगे जानकारी देने से पूर्व आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तो आज का जो विषय है वह भगवान भैरव जी की साधना से संबंधित है। भगवान भैरव की साधना से संबंधित अनेक प्रकार से लोग मांग कर रहे थे, तो आज उनकी एक शाबरी साधना आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। इस शाबर मंत्र के माध्यम से आप भगवान भैरव के किसी भी स्वरूप की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके कुल भैरव है या जो आपके क्षेत्रपाल भैरव है या जिसमें आपकी आस्था है, उनके स्वरूप को आप स्थापित करके इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारा निर्देश रहेगा कि आप भगवान बटुक भैरव का चित्र, कोई छवि अथवा उनका विग्रह स्थापित करके उनके स्वरूप का ध्यान करके ही यह साधना करें। भगवान बटुक भैरव की कृपा प्राप्ति से सभी भैरवों की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो नवीन साधक है, जिन्हें किसी भी प्रकार से भी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है और जो किसी विशिष्ट भैरव मंत्र में दीक्षित नहीं है, तो वह केवल और केवल बटुक भैरव की ही साधना करें। यह साधना आपको किसी मंदिर में ही करनी है। मंदिर भले ही किसी भी स्वरूप का हो, भगवान भैरव के किसी भी स्वरूप का मंदिर हो, परंतु वहां आप भगवान बटुक भैरव की कृपा के निमित्त यह साधना संपन्न कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यह साधना आप किसी भी कालाष्टमी से यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से या किसी भी पूर्णिमा से अथवा सोमवार से शुरू कर सकते हैं। परंतु यदि आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से यह साधना शुरू करें तो अत्यधिक उत्तम है। साधना का समय आप रात्रि का अथवा सुबह का अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रख सकते हैं। साधना में जो आप आसन वस्त्र प्रयोग करेंगे वह श्वेत रंग के होने चाहिए और माला इसमें अष्टमुखी रुद्राक्ष की, और यदि यह ना मिले तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। आपको साधना कैसे करनी है, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक समय का चयन करके घर से स्नान इत्यादि करके वस्त्र धारण करके भैरव मंदिर में जाएं और वहां पर सर्वप्रथम अपना आसन इत्यादि बिछा के भगवान बटुक भैरव के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करें जो सरसों तेल का होना चाहिए। आप धातु के दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं और मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें बाती आप कलावे की, लाल रंग के कलावे की डालें और उसमें रुई को भी संपुटित कर दिया, यानी रुई और कलावा दोनों का मिश्रण इस प्रकार से बाती बना के सरसों तेल का उसमें प्रयोग करके उस दीपक को आप प्रज्वलित करें। फिर आपको अपना जो पहले होता है स्वयं पर गंगा जल इत्यादि छिड़काव करके पवित्रीकरण मंत्र का उच्चारण कर लिया, फिर आचमन इत्यादि कर लिया, तत्पश्चात संकल्प करना है कि आप भगवान बटुक भैरव की कृपा हेतु और आगे यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है और फिर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो भगवान बटुक भैरव की कृपा से उस संकट का तत्क्षण ही नाश हो। इस प्रकार भगवान बटुक भैरव की कृपा का आपको संकल्प ले लेना है। फिर सर्वप्रथम आपको गणेश जी का ध्यान करना है। आपके गुरु हैं तो उनका स्मरण कर लेना है अथवा भगवान बटुक भैरव का ही गुरु रूप में ध्यान करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्लोक जो है उसका आपको जाप करना है। तत्पश्चात आपको आपकी कुल शक्तियां जो हैं, कुल देवी कुल देवता, उनका स्मरण कर लेना है। गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर लेना है। अपने इष्ट का स्मरण करना है। भगवान श्री माता पार्वती का स्मरण कर लेना है। तत्पश्चात आपको बाबा बटुक भैरव का पूजन करना है। सर्वप्रथम उनका कोई ध्यान मंत्र आपको आता है तो उसका उच्चारण कर ले और सात्विक जो बटुक भैरव जी का ध्यान बताया गया है उसी का केवल आपको ध्यान करना है, जाप करना है, ठीक है। अथवा केवल उनके नाम मात्र से बम बटुक भैरवाय नमः करके आपको पंचोपचार विधि से पूजन करना है। सर्वप्रथम आपको उन्हें रक्त वर्ण का कोई पुष्प अर्पित कर देना है और प्रतिदिन संभव हो तो रक्त पुष्प की आपको उनको माला अवश्य ही अर्पित करनी है। और पुष्प, फिर अक्षत, फिर धूप आपको उनको दिखाना है। गूगल का धूप आप दिखा सकते हैं, अन्यथा जो भी बाजार में धूप मिले उसका प्रयोग कर सकते हैं। दीपक आप उनको दिखाएंगे। तत्पश्चात उनको भोग के रूप में आप इमरती, जलेबी, वड़ा, दही वड़ा इत्यादि जो भी आप व्यवस्था कर पाए अच्छे से अच्छे नैवेद्य की आपको व्यवस्था करनी है और प्रतिदिन एक कोई ऋतु फल भी आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूजन करके तत्पश्चात बाबा भैरव से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा लेकर आपको जो शाबर मंत्र दिया है इसका आपको कम से कम 1 माला और अधिकतम 5 माला का आपको जप प्रतिदिन करना है। मंत्र बिल्कुल शुद्ध रूप से उच्चारण करें और प्रतिदिन जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए तो बाबा बटुक भैरव की आप कपूर से आरती उतारें और
उनको जप समर्पित करके क्षमा याचना आपको कर लेनी है और फिर जो भी जप किया है वह आपको समर्पित कर देना है। फिर आपकी माला, आसन इत्यादि लेकर आप घर आ सकते हैं और जब भी आप साधना करें तो साधना काल में आपको नित्य प्रति श्वान की सेवा अवश्य करनी है। उन्हें आप रोटी इत्यादि खिला सकते हैं, उनके खान-पान की व्यवस्था आप कर सकते हैं और जो भी आपके निकटतम कोई शिव मंदिर हो, वहाँ प्रतिदिन कम से कम जलाभिषेक करने अवश्य जाएँ। साधना काल में प्रतिदिन रुद्राभिषेक जल के माध्यम से तो अवश्य होना चाहिए। आगे आपका सामर्थ्य दूध, दही, शहद जिस भी प्रकार से आप अभिषेक करें वह आपकी स्वतंत्र इच्छा है, परंतु कम से कम जल के माध्यम से प्रतिदिन अभिषेक अवश्य ही करें और जो भी आपसे साधना में गलती इत्यादि हो रही है उससे क्षमा प्रार्थना बाबा से कर लें। इस प्रकार से यह साधना आप कम से कम 21 दिन अवश्य करें। यदि आपके पास समय अधिक है, व्यवस्था है तो आप 41 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य का बिल्कुल दृढ़ता से पालन करना है। किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य आपका शारीरिक, मानसिक, वाचिक रूप से खंडित नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से यानी यदि आप गृहस्थ में भी है, शादीशुदा है तो भी आपको बिल्कुल पत्नी से दूरी बना के रखनी है। उनसे पहले ही बातचीत करके सामंजस्य अपना बैठा लें और उतने दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य रहे। वाचिक रूप से यानी आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसी चर्चा नहीं करनी है, कोई भी आपको अपशब्द, गाली-गलौच इत्यादि नहीं करनी है और मानसिक यानी कोई भी गलत विचार तक आपके मन में, आपके मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से तीनों प्रकार से आप ब्रह्मचर्य में रहें और हो सके भूमि शयन करें और प्रतिदिन जीव सेवा अवश्य करें। इस प्रकार से यह साधना आप संपूर्ण करें। साधना के पश्चात आप प्रतिदिन इस मंत्र का 1 माला कर सकते हैं, अन्यथा कम से कम 11 अथवा 21 बार इस मंत्र का प्रतिदिन अपने जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है, साधना अनुष्ठान है, उसमें इस मंत्र को सम्मिलित करके अवश्य रख लें। फिर जब भी प्रयोग करना हो तो इसके विशिष्टतम प्रयोग होते हैं। किसी भी तंत्र विचार को काटना हो या किसी भी शक्ति को बंधन में लेना हो या कोई भी बड़ा से बड़ा आप पे संकट आ गया हो तो उसका निवारण इस मंत्र के माध्यम से भगवान बटुक भैरव की कृपा के माध्यम से तत्क्षण हो जाता है। तो इस साधना को आप अवश्य ही कर सकते हैं। मंत्र जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अथवा स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। हर हर महादेव।